टोटल जो मेन्स रे मार्क अछि रिटन रे तांकर अछि 1004 अछि तांकर रिटन मार्क रहिला ओके आउ इंटरव्यू रे अछि 165 भलो मार्क अछि आउ तांकर टोटल मार्क होछि 1169 सो मेन्स रे जदी मार्क तमे देखिबो 1000 क्रॉस करचंदी बहुत भलो बोली नॉर्मली कुहा जाय 1004 भलो मार्क सेति पे तांकर टॉप 20 रे अछि ना होछि सिद्धांत नायक ओके सो तो सिद्धार्थ नायक जो आंसर लिखी किसी तो गोटे सी एक्स्ट्रा करेंगे से 1004 मार्क पाई इंटरव्यू कथा छाड़ दियो वर्तमान आमर जो डिस्कशन ताकू लाभ ना कि इंटरव्यू डिस्कस करके मेन्स उपर डिस्कस करबा कि 1004 कौन एमती सी लिखी एते भल मार्क पाई एठू आमर आउटपुट पॉइंट कौन आम शिखा नंबर वन जिनस शिखा जे टॉपर केमिति सी माइंड सेट केमिति थाए केमिति स्ट्रक्चर करते आंसर गुड़ा को आउ क्वेश्चन डिमांड सहित से मैच करूछंती कि नहीं कौन कौन से की पॉइंट कि क्वालिटी आंसर से माने मेंशन करिसेंट ए सब जिंस आमे टिके ट्राई करिया शिखिया पई आमे बहुत समय रे कहू जे आंसर टा परफेक्ट होवा दरकार तो परफेक्ट आंसर टा केते परफेक्ट केते परसेंटेज रे परफेक्ट सी भी गोटे बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण बहुत सारा प्रश्न सर पैराग्राफ रे लिखिबी कि पॉइंट फॉर्मेट रे लिखिबी से सब जिंस जानिबा पई हमको प्रॉपर्ली जदि तुम टॉपर्स कर आंसर देखिबो तले तुम गोटे ओवरऑल आइडिया पळे आसीबो जे ना कि ठीक अछि टॉपर केमिति लिखि जंदी से काहे केते भलो मार्क मिली छि ओके सो ता पई मो तांकर टेस्ट गुडा देखौ छि प्रोबेबली सिद्धांत नायक तो बहुत सारा टेस्ट अच्छी गोटे काम कर गोटे टेस्ट 1 तुमको देखा तमे मेन सिविल सर्विस रे भी ए तुम क्वेश्चन पाइबो बेसिकली जोटा प्रॉपर गुरुकुल रे तो बहुत लिमिटेड इनफॉरमेशन अच्छी प्रॉपर तुम ये पाइबो सेम जो 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 जहाँ जहाँ लिखाई क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन 20 क्वेश्चन सो एंड सो एमती सब प्रॉपर पाइबो तुम नाउ ये जो टेस्ट था साधारणतः आमर क्वेश्चन पेपर इन बोथ इन ओडिया एंड इंग्लिश रे यू कैन सी प्रथम जो क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल दिस ये जो टेस्ट 1 टा एटा पॉलिटी रो टेस्ट से जेहेतु आज पॉलिटी क्लास आई थॉट दैट एटा तुमको गोटे इनपुट मिलले बेनिफिट हबो जमती द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स इंटेंडेड गोल्स कमेंट ओके सेकंड क्वेश्चन देखो इंडियाज फेडरल अरेंजमेंट लीन्स टुवर्ड्स symmetric though it incorporates certain asymmetric elements to what degree has this constitutional asymmetry in Indian federalism foster inclusivity amid the nation's diversity share your insights on this recently गोटे करंट अफेयर्स रे चलथिला वन नेशन वन इलेक्शन विषय ता ऊपर गोटे क्वेश्चन पचरा हेछि सिमती राष्ट्रपतिंकर इलेक्शन हेतिला से समय तो एग्जामिन वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम डिस्कस भी करछे क्लास रे ओके देन देखो हमरो प्रोवाइड ए डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ एज प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल गवर्नेंस एंड इट्स मैनिफेस्टेशन विद इन द फ्रेमवर्क फंडामेंटल राइट्स रे तुम जदि देखिबो आर्टिकल 13 रे भी मु डिस्कस करथिबी क्लास रे लोकसभा और राज्यसभा कंपेयर द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा ओके सेमती एग्जामाइन द जेनेसिस एंड द रिपरकशंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आम ऑलरेडी पूर्व भी पढ़ीचे बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन गुडा इनिशियल स्टेजेस रे हम पढ़ीचे identify various challenges in ensuring cooperative federalism गोटे टॉपिक्स अछि तुम मानकर ओके देन देखो तमर ट्रिब्यूनल ऊपर आसला पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एग्जामाइन द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी as stipulated in the 73rd and 74th इन देखि क्वेश्चंस तमरो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होजी 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एडी थिबो ओके तो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिस इज ऑल पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस एबे हम देखिबा कि सिद्धार्थ केमिति लिखिचंदी ए सब क्वेश्चन गुडार आंसर से केमिति देइचंती ता विषय रे हम टिके डिस्कशन करिबा एवं
जानिबा जे तांकर लेखाटा केमिति थिला। सो तुम देखि पारथिबो, लुक एट दिस। प्रथम क्वेश्चन कौन थिला? प्रथम क्वेश्चन थिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स इंटेंडेड गोल्स। क्वेश्चन रो डिमांड टाको तमे बुझिया पे ट्राई करो। सो सिद्धार्थ करो ए आंसर टा गोटे अछि, आमे बुझिबा छि केमति कोन से लिखिसन, तांकर स्टाइल कोन लिखिबारो। क्वेश्चन टा आगे बुझिया पे ट्राई करो। बारंबार मु सब बेले कोन कहे कि गोटे भलो आंसर सेते बेले पॉसिबल हबो जो समय रे तमे क्वेश्चन रो डिमांड टा भलो भाबरे बुझी पारिछो। ठीक अछि। एबे तमे जदि लक्ष्मीकांत बहिटा ओपन करिवो, सेठी कोन लिखा है? प्रथम जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स किबा बैकग्राउंड जो चैप्टर टा अछि, सेठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विषय लिखा है कि नै? तो सेठी कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 सो एंड सो तार फीचर्स जहा जहा ता विषय वर्णना करा हेछि। किंतु क्वेश्चन तमे टिके भलो भाबरे पढिया पे ट्राई करो। क्वेश्चन पचारछि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स इंटेंडेड गोल, कमेंट। ओके, कोन कमेंट। केते मार्क रो क्वेश्चन? 10 मार्क रो एटा क्वेश्चन। क्वेश्चन ता पुनी आउथरे बुझिया पे ट्राई करो, मु बुझौछि जिंसटा। एठी तुमको क्वेश्चन एया पचारनी कि व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यार फीचर विषय डिस्कस करो, एटा क्वेश्चन नुह। साधारणतः पिला माने कोन करन, जदि तुम क्वेश्चन बुझी न पारिबो, तुम लक्ष्मीकांत रे जहा पढिथिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तुम ताकू ही रेप्लिकेट करिके तुम कोन करिवो, पॉइंट गुडा लिखि दबो। आ एक्सपेक्टेशन एया थिबो जे नाइ मते गोटे भलो मार्क मिलु, बट क्वेश्चन रो डिमांड तो सेटा नुह। केवल जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अछि बोली ता माने नुह जे क्वेश्चन ता सेटा हबो। ओ बुझिया पे ट्राई करूछो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कोन कि सीए कहूची कि फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स इंटेंडेड गोल, माने अर्थ होची कि जो उद्देश्य रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को इंप्लीमेंट करिवा पई अणा जाईथिला, से तार सेही उद्देश्य गुडा को फुलफिल करि पारि नाही। या विषय तमरो मतामत कोन? बुझि परछो? सो इट इज नॉट आस्किंग यू टू एक्सप्लेन द फीचर्स, इट इज आस्किंग यू कि जो इंटेंशन रे जीओआई 1935 को इंप्लीमेंट करा गला, कौन सीए सेही इंटेंशन गुडा, सेही ऑब्जेक्टिव्स गुडा फुलफिल करि पारिछि कि? तमरो मतामत कोन? तो एथिरे तमे ओपिनियन देई परिबो, तमे इधर एग्री हेई परिबो किबा डिसएग्री भी हेई परिबो। ओके, किंतु तार गोटे लेखा स्टाइल अछि। तो ये सिद्धार्थ नायक से कोन लेक्शन देखो, से लेक्शन प्रथमे मु कोन कहली, हमरो सब बेले मन रखिबो तमरो आंसर राइटिंग रे, मेंस रे जेतोल तमे आंसर राइटिंग लिखुछो, फॉर्मेट कोन? आई बी सी, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। ये होची माने सिंपल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट गोटे। तो प्रथमे से कोन कले देखो, से फर्स्ट पैराग्राफ रे गोटे इंट्रोडक्शन देले। इंट्रोडक्शन रे कोन देले? से लिखिचंदी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 was brought to bring in the reforms and giving a new addresses to the concept of India. Although it brought in certain reforms, it went superfluous and was not able to quench the thirst of the national movement. कहड़ा बुझ से कौन इंट्रोड्यूस करूचंती, माने से कीवर्ड जहां से कहि जने व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से तमे जदी नॉर्मल गोटे कैंडिडेट कोन लिखिबो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इन 1935 सो एंड सो, बट सेटा नुह। क्वेश्चन रो डिमांड को पचारछि, डिमांड पचारछि जे ऑब्जेक्टिव गुडा जोथि पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इंप्लीमेंट करा जायतिला, से ऑब्जेक्टिव टा फुलफिल हेछि कि नै। तो तमे जदी कहबो हां हेछि किमा नाही हेइनी, सिम्ति केबे भी स्टार्ट करा जायनि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन रे तमे ब्रीफ केवल इंट्रोडक्शन करिवो, एवं सी देखो इंटरेस्टिंगली से कौन करचंदी कि अंडरलाइन करचंदी इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा। से कहिले कि हां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अणा जाइथिला बहुत सारा रिफॉर्म्स आनिबा पई, आउ जो इंडिया देशर जो गोटे कॉन्सेप्ट को गोटे नुआ रिफॉर्म आनिबा पई, किंतु सेतिकि से हेई पारिनी। एवं जो क्वेंच दीज आर द सर्टेन कीवर्ड्स, क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ओके, हमर नेशनल मूवमेंट रे जहा जहा जो दाबी होतला, से हिसाब रे एटा फुलफिलमेंट हेई पारिला नाही। ये कौन हला, जस्ट स्मॉल ट्रेलर टाइप रो इंट्रोडक्शन, गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से देइचंती। नेक्स्ट से देखो, नेक्स्ट से कौन कले, बॉडी पार्ट रे देखो कौन लिखचंती, किछरा पॉइंट लिखिले।
it declared India to be a federation of states, but this idea was discouraged by the princely states as if it would hamper their autonomy. मो कहाटे बुझी पारछु फीचर्स जदि केवल पचार कौन लिखिथा केवल एतिक लिखिथा कहीथा कि इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए फेडरल स्टेट बट एठी तुमको क्वेश्चन कौन होची एठी तुमको क्वेश्चन फीचर्स पचाउनी पचारुची कि देखो गोटे फेडरेशन क्या कहबा जो डायरकी सिस्टम जो फेडरेशन सेंटर एंड स्टेट रहिबो सेई जो ऑब्जेक्टिव कौन थिला कि सेंटर एंड स्टेट रे रखिकी आमे गोटे सेंटर रूल करिवो सेटा गोटे ऑब्जेक्टिव थिला किंतु प्रॉब्लम कौन हला एठी देखो आइडिया वाज डिस्कार्डेड बाय द प्रिंसिली स्टेट माने से माने तांको मन भीतर गोटे डर रहला जे कौन हबो एमानकर ऑटोनॉमी पळेबो बोली ताको डिस्कार्डेड कर दिया गला मु काटे बुझी परछो केवल फीचर्स लिखले हबो नै एंगल टा कौन हवा दरकार एंगल कौन कही शॉर्ट ऑफ इट्स अचीविंग इंटेंडेड गोल्स तुमको सब सही एंगल दबाक पड़ो हाँ यहाँ इम्प्लीमेंट है बट यहाँ सक्सेस है ना सक्सेस है ओके सेकंड पॉइंट देखो से कौन लिखिं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हैज गॉन मोन ऑटोनॉमी एंड स्ट्रेंथन द प्रोविंसेस ओके हाँ 1935 gave more autonomy and strengthened the provinces by giving powers as provincial list, federal list. It also abolished hierarchy by ensuring a more responsible government. But in real sense, it would initiate a process of balkanization. बुझी पारछ से प्रथमे कौन एक्सप्लेन कले हाँ यही फीचरटा तो इंट्रोड्यूस हेची किंतु प्रॉब्लम कौन हला इट वुड इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ बाल्कनाइजेशन देखो तो टॉपर्स माने सिद्धांत केमिति भाबी जंती कि नै ओके ई क्वेश्चन ता देछि मु कोन भाबीबी नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 again firmly upheld the concept of separate electorate. This was vehemently opposed by freedom fighters as it would break the unity and sovereignty of Indians. माने सी फीचर्स एक्सप्लेन करले तार इंपैक्ट एक्सप्लेन करूछंती माने सेटा एक्सेप्ट हेइची ना एक्सेप्ट हेइनी तो सेही भला करी कि ए भला जे चार पांचटा खंडे पॉइंट देले लास्ट को से कोन लिखिले कंक्लूड दिस इज द कंक्लूजन लाइन ओके दिस इज द कंक्लूजन लिखिले कि ओवरऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट had many articles and schedule which were later reflected while drafting our constitution. पॉजिटिव पॉइंट शो कले कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो आमे बहुत सारा जिंस कोन हेची आमे सेटा आज रो जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान देखुचे सेटा रिफ्लेक्ट होउची बट दे वर मॉडिफाइड एंड वर गिवन अ टिंट ऑफ इंडियन टेस्ट in order to compatible and applicable in the real life scenarios. Brief conclusion. बुझी होची ओके जानी परछ तो से केमिति लेखुचन आंसर टाको सो एग्जैक्टली आ गोटे पिला जदि एभले लेखिबो माने से जहा पचारचे क्वेश्चन रो डिमांड जहा से सेभले फुलफिल भी करचंते जेहेतु टाइम नाही अदरवाइज मु आउरी भी बहुत सारा पेपर्स देखिबा फ्यूचर रे देखिबा अलग अलग टॉपर माने को मु नै के आसी सो दैट तुमको गोटे आई ओपनिंग हबो जे कोन केमिति सम करचन जे एते एते भलो भलो मार्क्स माने पाई चंते किंतु किछिता गोटे तो फैक्टर थिबो सो फैक्टर होची एई जिंसडा से जहा पचारचंते अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन से डिमांड टाको से कोन करचंते फुलफिल करूचंते ओके नाउ आउ किछिना मु देखौची तमे पढिले आ गोटे देखिबा देखो देखो एटा गोटे क्वेश्चन जोटा कि आई थिंक तमे माने भी जानि थिबो प्रोबेबली से कहि छी कि परफॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस of one nation one election and one election विषय से पचारची एंड तार मेरिट ऑब्स्टेकल से कौन कौन ता विषय से बेसिकली क्वेश्चन टा पचारची तो से केमिति कोन लेक्चर लेट अस अंडरस्टैंड से प्रथम कोन कहले ब्रीफ अगेन आईबीसी फॉर्मेट इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट तो से केमिति लिखिले
The concept of simultaneous elections or popularly known as one nation one election underline बुझिपारछ तो कीवर्ड गुडा को साइमल्टेनियसली कोन करिवो अंडरलाइन करी जीवो बिकॉज तुम अंडरलाइन जदि न करूछ तमे किछि तांको हाइलाइट दोनो एबे देखो से माने जेहेतु इवालुएटर तांको पाखरे बहुत कॉपी अछि मे बी समय कम थाई पारे तो इमती भी पॉसिबल न हो पारे जे से पूरा डिटेल रे पॉइंट बाय पॉइंट वर्ड बाय वर्ड इमती पॉसिबल न भी हो पारे तो तमे जदि तांको इजी करे दबो जिंसटा कि हां मु ए पॉइंट गुडा लिखि छि तमे देखो केवल तो एबे सांगे सांगे जतला हम पेपरटा देखु हम आखि सामने कोन पडुछि जोटा अंडरलाइन हे प्रथमे सेटा आखि सामने पडुछि तो से तुमको बुझा पड़ो ये अंडरलाइन गुड़ा तुमको निहाती रूपे दरकार किछि पिला अंडरलाइन करंती जिन सिद्धार्थ एठी अंडरलाइन करचंती किछि पिला बोल्ड लेटर भी लिखंती अगेन जदि प्रैक्टिस नाही अंडरलाइन वुड बी बेस्ट आइडिया करा सेति की अल्प समय भितर 3 घंटा भितर पूरा जो पेपरटा सारीबा आ पेपर सारीबा पई तमरो सेति की फास्ट स्पीड दरकार लेखार किछि किछि पिला थांती कि सेति की सारी पारंत तो तमको इजी हुए अंडरलाइन कर दवा फटाफट करके सारीबा ओके नाउ हाँ ये आउ गोटे जिन तुम देख बहुत सारा क्वेश्चन पिलांकर मन भर क्वेश्चन थी कि सर हैंड रईटिंग टा केते सुंदर हवा दरकार इमिति नो जे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दरकार हैंड रईटिंग बट इट शुड बी रीडेबल जने पढ़ी पारुथिबा गोटे शब्द गुडा कोन लिखिछ कोन इट शुड बी रीडेबल लेजिबल हवा दरकार आउ अननेसेसरीली पूरा से एबे चिंती तमे नोट्स जोटा बनौछ प्रोबेबली क्लासरूम रे भी नोट तमे नोट्स बनौथिबो बहुत डिजाइन करके कलरफुल से तो अपॉर्चुनिटी नाही एते केवल गोटे पेन खंडे थी तुम बस बस लिख आ मुंड भितर एत जिन ना तुम डिजाइन कर तो तुम हाथ में कौन अच्छी कि लेखा अंडरलाइन आमती नुह जे तुम लिखि सारा बस पुणी पढ़ी अंडरलाइन कर देन एंड देयर जो वन नेशनल इलेक्शन अंडरलाइन कला आगू पढ़ल कि गोटे पैराग्राफ लिखि दियो तापर गोटे गोटे से पैराग्राफ को अंडरलाइन कर दे पारे कीवर्ड्स सो जोटा भी कंफर्टेबल लगुच सो सी इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन इज द प्रोसेस व्हाइल द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा will be held simultaneously माने कौन कहले से वन नेशन वन इलेक्शन रो गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से देइचंती ओके तापर देखो से कोन पचाछ क्वेश्चन जेहेतु से मेरिट विषय रे ऑब्स्टेकल्स विषय रे पचाछि से कोन कहले से मेरिट विषय रे से लिखुचंती कि मेरिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कोन कि इट विल बी सेम हां इट विल सेव रेवेन्यू करेक्ट इट विल सेव रेवेन्यू माने सीए गोटे पॉइंट कोन देले फाइनेंशियल पॉइंट से एठी देले फाइनेंशियल से एठी पॉइंट देले कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत सारा टंका सेव करिवो अलग अलग जदि हम इलेक्शन करिवा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एवं भारत रो एक्सचेकर रे एते जो टंका गुडा खर्च होउची सेटा कंपैरेटिवली कम टंका खर्च होबो ता विषय कोन कहले केवल देखो से केमि लिखिछन गोटे हेडिंग देले दिस इज द हेडिंग आ तापर से गोटे लाइन केवल हेडी एक्सप्लेन कर देले कि एज पर द रिपोर्ट जेहेतु से कहिछने पाखा पाखी 10,000 कोटी are spent per year in election. This can be drastically reduced if we go for the simultaneous election. Simple से जो कहले कि नहीं it will save revenue तार गोटे एग्जांपल देले कि as per the report 10,000 कोटी टंका खर्च होउची जदि हम करबा एटा कमी जीवो ओके ऑलराइट नाउ इफ यू लुक फर्दर तुम देखो it will ensure proper governance it will ensure proper governance से सेथरे कोन लिखिले कि the governance is unable to unable to bring in policies and steps to loophole governance due to restrictions during elections तो सेपरेट इलेक्शंस हेले कोन होवे सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस फिर टाइम टू टाइम लॉन्च हुए ओके डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट टाइम टू टाइम लॉन्च हुए जदि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए ताले मोस्ट प्रोबेबली गोटे बेटर वे रे गोटे ही रूल्स लागू हबो गवर्नेंस करिया पई मैनेज करिया पई इजी हबो ऑलराइट देन से कहिला कि मैन पावर जोटा एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्शन गोटे कंडक्ट करिया पई बहुत लोक दरकार जदि हम साइमल्टेनियसली कर दबा ताले प्रोबेबली जो मैन पावर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज बहुत लोक दरकार ताको मैनेज करिया पई बहुत डिफिकल्ट तो सेटा भी हमर एठी कमी जीवो देन मोर वोटर्स टर्न आउट कहीं देखो से भी गोटे पॉइंट देइचंदी प्रॉब्लम कौन हुए जड़े सपोज स्टेट इलेक्शन है सेठी गोटे लोक भोट कला पुणी जदि किछि मास पर पुणी आउथरे नेशनल लेवल इलेक्शन हबो जड़े कामधाम छाड़ी आसथिबो भोट करिया पे पुणी से कामधाम केमिन छाड़ी आसीबो तो ता पई गोटे टीडीएस होउची तो जदि साइमल्टेनियस इलेक्शन होउची डेफिनेटली वोटर टर्नआउट भी परसेंटेज मे बी ग्रो करि पारे पॉजिटिव पॉइंट लिखले मेरिट कौन लिखले देन से डीमेरिट लिखछन डीमेरिट कौन लिखला कि एसिमेट्री इन द
बिहेवियर, एसिमेट्री इन द बिहेवियर अर्थ कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में भी कि जो माने पावरफुल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से माने अधिक इन्फ्लुएंस करिवे बाय इलेक्शन व्हेन द लेजिस्लेचर डिस्पिसेस। एबे तो आमे साइमल्टेनियसली इलेक्शन कर दबा, ओके साइमल्टेनियसली हम इलेक्शन कर देले सब सेंटर रे भी होबो सब राज्य रे भी हे जिवो। इमती तो किसी ग्यारंटी नहीं जे सब पूरा 5 वर्ष तुम चलो। जदि फॉर एग्जांपल भाव जे गोटे स्टेट रे गवर्नमेंट भांगी गला 5 वर्ष पूर्व भांगी गला ताले कौन हम सी तो कंटिन्यू करि परिबोनी तामाने नुआ फ्रेश इलेक्शंस करबा पड़िबो। सेही क्षेत्र रे कौन हबो पुणी आउथरे जोटा माने आम ऑब्जेक्टिव जोटा थिला कि वन नेशन वन इलेक्शन सेटा केमते सेटा तो फुलफिल हेई पालानी, करेक्ट। देन से कौन कहिसंती ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस ईवीएम एटसेट्रा बहुत सारा जिंस से लिखिसंती। देखो तमे एडी जदी गोटे पिला जदी देखिबो प्रोबेबली से इंटरनेट किबा मॉडल आंसर तमे जदी चेक करिवो आउरी भी बहुत सारा पॉइंट अछि, आउरी भी बहुत सारा एडी पॉइंट अछि कि यार डिमेरिट कौन कौन अछि आउरी गुडाय पॉइंट अछि किंतु तमे कहबे सर सब गुडा पॉइंट से कवर करनांती नाही करि नांती किंतु तुमको सीए परफेक्ट आंसर मागु नांती। तुमको सीए कहउचंती कि जहाँ क्वेश्चन पचारुची तार जदि तुम 70-80% डिमांड भी फुलफिल करि पारछो ताहले भी तुम भलो मार्क पाइबो। आउ मेंस एग्जामिनेशन से देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट आंसर कारण 10 मार्क रो मु जेमति तुमको पूर्व भी कहिछि गोटे पिला जदि 10 मार्क रो सपोज 5.5 6 एंड बेस्ट पॉसिबिलिटी 7 भी जदि तुम पाउछ आउट ऑफ 10 तुम कंसीडर कर जे बहुत भलो मार्क बोली कंसीडर करो, ओके। आउ इमति हे ही पारिबोनी जे तुम 10 रो 10 पाइबो। तुम एथर जो टॉपर मान तो देखुच केते परसेंटेज 50 पॉइंट सम परसेंटेज जदि 51-52% तुम रखुच तुम टॉप 10 भितर रही पारिबो, ओके। तो तुम एटा भाबनी जे नाइ मोर टोटल 2000 मार्क रो मु सब गोरे पूरा 100% रखिबि कि 80% रखिबि। एटा यूनिवर्सिटी एग्जाम नुह, एटा स्कूल कॉलेज एग्जाम नुह। एटी हाईएस्ट परसेंटेज होची मैक्सिमम 55% पर्यंत जाई पारे बीट यूपीएससी और सिविल सर्विस ओपीएससी रे। मैक्सिमम गोटे पिला टॉप रैंकर जदि तुम देखिबो 50 रु 55% होची वैरी करे बेसिकली 51-52% गोटे पिला जदि रखुची देन सी टॉप 10 भितर रही पारिबो। तो गेम होची एटा तो माने दैट इज द सिनारियो बुझी परछो। लक्षे पिला तुम देखो ए जो तांकर रिजल्ट बाहर जेथरे जे से रैंक 20 रखिचंती 683 पिला परीक्षा फाइनल लिस्ट रे उत्तीर्ण हेचंती। अप्लाई केते करंती पाखापाखि प्रिलिम्स पाखापाखि दियंती यू नो तमरो लक्षे पाखापाखि पिला दियंती सेठू काटी के 683 बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट एठी हुवंती। तो तुमको सेही भलिया निजुको गढ़िया को पड़िबो। आमे केवल जे कहू नाइ मु बहिडा पढ़ देछि मोर काहे की मार्क आसिलानी साधारणतः जेतोला मेंस रे हमरो जेतो आंकर भी जो चलतिला बहुत सारा मेंस पिला फर्स्ट तो टेस्ट एटा होछि ताकर टेस्ट 1 माने ताकर आइडिया अछि से एमति न जे डायरेक्टली आसी के टेस्ट 1 देइचंती ताकर पूर्वरु गोटे ओवरव्यू अछि कि केमति कोन अदरवाइज से एते भलो लिखि ही पार न थांते, ओके। सो दीज आर द थिंग्स वे फॉरवर्ड देखो से कौन पचार देन वे फॉरवर्ड रे एटी वे फॉरवर्ड से ब्रीफली देला कि हाँ डेफिनेटली जदि आमे इन केस ऑफ आमे पासिंग ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन ए सब जिंस आमे जदि नीड्स टू बी साइमल्टेनियस इलेक्शंस करबा एंश्योरिंग गुड गवर्नेंस सो एंड सो वे फॉरवर्ड एटा आमे करले। एठी आ गोटे भी जिंस जोटा से छाड़ी देछन फॉर एग्जांपल एटा आ डिमेरिट रे गोटे गोटे कोन आसीबो कि वे फॉरवर्ड रे से गोटे लिखि परथांते जोटा कि तमे कहि परथांत कि बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट करिया पड़िबो याकू इंप्लीमेंट करिया पे जोटा अगेन तमे कहि परिबो गोटे चैलेंजिंग किबा डिफिकल्ट टास्क, ठीक अछि। एबे तमको सर सेही पॉइंट ता लिखि ना दे ताको भलो मार्क मिलिबोनी कथा सेटा नो बेस्ट रो अर्थ एटी बेस्ट माने होची जोटे पिला जदि 70-80% क्लोज टू द मॉडल आंसर लिखि पारुची ताले से पिला भलो लिखिची ताकू ही हमें बेस्ट को बेस्ट रो पैरामीटर से या बेस्ट रो पैरामीटर या न हो जे तुम 10 मार्क पचारची जहा तोर टू द पॉइंट्स एटा पॉसिबल ही परिबोनी बिकॉज़ 3 घंटा भीतर गोटे एग्जाम रे तमे 6-7 मिनिट कि 10 मिनिट भितर गोटे गोटे तुमको आंसर फटाफट कर लिखिया पड़िबो। तमे भाबो एटा तुमको केवल पॉलिटी डिस्कस करूची किंतु रियलिटी रे तुमर पॉलिटी क्वेश्चन न थाए तुमर जीएस1 किमा जीएस2 एबेला क्वेश्चन थिबो आ जीएस2 भितर कोन केवल पॉलिटी अछि ता भितर विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट अछि माने तुम ब्रेन कोन किमती फंक्शन करिवो पॉलिटी क्वेश्चन देखिला माने सांगे तुम ब्रेन पॉलिटी आडू जिबा दरकार इकोनॉमिक्स रे देखिला सांगे इकोनॉमिक्स आडू जिबा दरकार तो फटाफट माने मोड जिमते चेंज हुए गोटे हमर निजर तो सेमिति तुम ब्रेन रो भी मोड चेंज हुआ दरकार आ सेही फटाफट चेंज भितर एते प्रेशराइजेशन भितर मु सब गुडा क्वेश्चन आंसर केमति लिखिबि ता भितर तुम केबे भी याकू तुम परफेक्ट करि परिबोनी आंसर टाको तुम भाबोनी जे मु परफेक्ट सब डायग्राम सुंदर भाबरे लिखिबि एते माने डेकोरेट करिबि यार स्कोप नाही किंतु एतिकी भितर जे भलो लिखि परिबो सी भलो मार्क पाइबो
बुझी पारछ ओके अंडरस्टैंडिंग देन आ गोटे मु क्वेश्चन देखौछि देखो गोटे क्वेश्चन थिला गोटे सिंपल क्वेश्चन देखौछि देखो से कोन लिखिसंदी जोड़ा कि प्रोबब्ली तुमको भी आसथिबो एटा देखो भारतर राष्ट्रपति भिटो क्षमता को परीक्षा करंतु 10 मार्क एग्जामाइन द भिटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोबब्ली एटा तुमरो क्लास रे भी पढ़ाई छि ओके मु एक्सपेक्टेशन करू जे तुम लिखि पारे कोन भिटो पावर कहलो तापर देखिबा सिद्धांत कोन लिखिसंदी भिटो पावर्स कहले कोन बुझो को भिटो पावर बोले कोन बुझो तुम सिंपल कोन को हाँ सेटा तो कांसेप्ट जानले बे लिखिबो केमती आईबीसी फार्मूला इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन इंट्रो रे कोन करिवो भिटो पावर विषय रे दीपद खंडे लिखिबो बॉडी रे कोन लिखिबो एक्चुअल भिटो पावर कोन उडा लिखिबो देन कंक्लूजन लिखिबो करेक्ट एटा राइट अप्रोच होबा दरकार एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन माने एते सिंपल नॉर्मली पचारे नी ठीक अछि काना तम माने जेहेतु एटा टेस्ट 1 आमे भी चाहू जे जो पिला माने बिगिनिंग करछन से माने डर न हे जाओ जदी तमे देखिबो धीरे 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 जतो टेस्ट 20 क्वेश्चन गुडा तमे देखिबो से समय लेवल देखिबो क्वेश्चन रो एटा टेस्ट 1 बोली सेति भाई किछरा क्वेश्चन मिक्स करा है किछरा क्वेश्चन बहुत इजी अछि किछरा क्वेश्चन बहुत सिंपल किछरा क्वेश्चन टिके ट्विस्टेड थिबो ऑलराइट देखिबो सिद्धांत कलेक्शन एटा क्वेश्चन नंबर 4 ना क्वेश्चन नंबर 4 रे तांकर देखिबा आंसर ता से कोन लिखछंदी हां क्वेश्चन नंबर 4 देखो से लिखिले एठी examine the veto power examine the veto power of the president of India ठीक अछि एटा दूर रे तुमन को क्लियर देखा होछि ना प्रोबेबली मते पाखरु बोधे ये ब्लर देखा होछि हैं मत मते सेथि भाई मते के ब्लर देखा होछि एनीवेज मे बी मो आखी भी ये हेई पाइबे एनीवेज मते के हेल्प करिवो जदि मु पढी परिबिनी ओके examine the veto power of the president of India बहुत सिंपल क्वेश्चन जब मु कहली कोन करा गला प्रथमे से कोन कले प्रथमे से गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखिले इंट्रोडक्शन ने कोन लिखछन से कि द प्रेसिडेंट ऑल्दो nominal head has been conferred with the power of being the end point of the law making process बहुत सिंपल एंड बहुत सुंदर भाबरे से व्याख्या करिसंती स्टोरी टेलिंग आको कहा जाए आर्टिकुलेशन जो कुहे तुम जो प्रथम पेज रे थिला पॉइंट गोटा कुहे आर्टिकुलेशन काहा को कहिबा गोटे कनेक्ट होउथिबा दरकार गोटे तमे देखो गोटे तुम फर्स्ट पेज रे थिबो एक्सप्रेशन लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन गोटे आंसर फ्लो हेथिबा दरकार केवल आमे जदी हैपाजेट करी लिखिबा तार किछि मीनिंग बुझेबोनी मे बी इंफॉर्मेशन करेक्ट थाई पारे बट सेटा कनेक्ट हेई परनुथिबो बट एठी देखो से जो लिखि चंदी गोटे फ्लो अछि गोटे पढिले ताको मजा लागियो जर हो ठीक अछि म आगु कम पढिबी द प्रेसिडेंट ऑल्दो द नॉमिनल हेड हैज बीन conferred with the power of the end point of law making process no will can become an act no bill can become an act without the assent of the president simple without the assent of the president okay the president enjoys veto which can lead to either a bill coming to an end or delayed माने पूरा भेटोटा को से 3 लाइन रे ही समाप्त कर देले क्लियर नाउ नेक्स्ट देखो से कोन करले तापरे भेटो पावर विषय डिस्कशन करले कोन भेटो पावर से कहले कि एठी हमरो तमरो ये अछि ओके एब्सोल्यूट भेटो ता विषय से 2-3 लाइन कोन लिखिले एब्सोल्यूट भेटो तापर से 2 to 3 लाइंस लिखिले देन सस्पेंसिव भेटो ता विषय 2-3 लाइन कोन लिखिले देन से लिखिले पॉकेट भेटो कोन ता विषय से 1 to 2 लाइन लिखिले देन एब्सोल्यूट भेटो कोठी यूज करा जाय सस्पेंसिव भेटो यूज्ड बाय देखो हां नाउ दिस इज कमिंग एज मु को कहे ऑर्नामेंटल बोली कहे दिस इज व्हाट आई कॉल एज ऑर्नामेंटल और चेरी ऑन द केक्स जो क्वालिटी पॉइंट्स समस्त भेटो पावर जानि चंदे एब्सोल्यूट भेटो पॉकेट भेटो सो एंड सो
बट तुम एमती कौन एक्सट्रा लिखी तुमको 1 मार्क एक्सट्रा मिल से कौन लिखिं एब्सोल्यूट वीटो यूज्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड आर वेंकटरमन एग्जांपल दे देले से रियल एग्जांपल ओके देन सस्पेंसिव वीटो यूज्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट ज्ञानी ज्ञानी जेल सिंह सो सी एठी गोटे भल जिनस कौन कर अर्नामेंटल मान चेरी ऑन द केक टाइप एक्सट्रा किसी इनफॉरमेशन देइछन्ते जोटा कि प्रोबेबली सबु पिला न लिखि पारंती सबु पिला सेम जिनस लिखिबे एब्सोल्यूट वीटो दीज आर द 1 or 2 पॉइंट तमरो सस्पेंसिव वीटो 1 or 2 पॉइंट एंड तमरो नॉर्मल असेंड ऑफ द बिल 1 and 2 पॉइंट किंतु रियल एग्जांपल जदी गोटे दिटा तमे देई पारिबो जेंति ये देइछन्ती आउरी से खुशी हे जीवो ओके ठीक अछि प्लेटा भलो लिखिछि आ गोटे मार्क मु एक्स्ट्रा दे दिए सो स्टूडेंट्स एठी देखो तापर से कोन कहले द मेरिट द एक्सरसाइज ऑफ द वीटो इन टर्न हैज स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी कौन कहा गला सी कंक्लूजन कौन मु कंक्लूजन कहि सब बोले कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव वे होप सृष्टि करथिबा दरकार किबा गोटे समअप भी हवा दरकार तो सी जहां भी लिखि चंती वीटो पावर ऊपर सी कहि चंती कि जो वीटो पावर टाको एक्सरसाइज प्रेसिडेंट करूचंती इट हैज स्ट्रेंथेंड द डेमोक्रेसी केमिति डेफिनेटली नल द गवर्नमेंट मन इच्छा जहां बिल पास करिवो सी तो सब किछि प्रेसिडेंट हां हां ही कहिले जदि सी प्रेसिडेंट मु तुमको बारंबार क्लास भी गोटे बुझेइथिली कि जदि प्रेसिडेंट ऑल्दो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने कि चलिबे किंतु फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट डिले कर देले किबा प्रेसिडेंट कहिबे कि मु भाबुची तमे ए बिल ऊपर थरे भाबो केवल एति कि जदि केवल प्रेसिडेंट जदि गोटे स्टेटमेंट दे देबे तार वैल्यू बहुत अधिक माने गवर्नमेंट को भाबिया को पड़िबो ही पड़िबो अदरवाइज प्रेसिडेंट नॉर्मली ताको रिटेलिएट केबे भी करिवे नाही तो एटा अर्थ कोन जोडी प्रेसिडेंट को फील होउची कि नाही मु केवल गोटे रबर स्टाम्प हिसाब रे मु जहा कहबो नाही मोर भी किसी मतामत मु देई परिबी आ एठी मतामत कोन एठी मतामत होउची सीए इधर रिटर्न कर देई परिबे किबा डिले कर देई परिबे बुझि परछो सो या फल रे कोन हुए या फल रे हमरो जो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुए नाउ दीज आर द थिंग्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हाँ क्लियर हे गला समस्त कर ठीक अछि इज इट अंडरस्टूड किछि जदि डाउट अछि को किसी जदि डाउट अछि को आंसर राइटिंग रिजल्ट तमरो आउ किछि मन भितर जदि प्रश्न अछि प्लीज लेट मी नो आउ कोटा ए भितर आउ कोटा क्वेश्चन तमे जानिछो सुनिछो कोटा examine the genesis and repercussion basic structure doctrine in the constitution मैं तुमको कहितली कि नहीं क्लास रे पढ़ाई वीडियो भी अच्छी ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर कौन देखी नब जो मैंने देखी न बिगिनिंग स्टेज रे थी सेटा बेसिक स्ट्रक्चर प्रथम क्लास मु सब याकू डिस्कस करे बेसिक स्ट्रक्चर कौन केमिति कौन ओके से कौन कहि एग्जामाइन द जेनेसिस एंड रिपरकशंस बहुत सिंपल क्वेश्चन बुझी पालो जेनेसिस रो अर्थ ओरिजिन आरंभ केमिति हैला रिपरकशंस रो अर्थ आरंभ हैला परे यार इंपैक्ट कोन हैला माने वंस बेसिक स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हैला परे यार इंपैक्ट कोन हिची ओके देखिबा से कोन लिखछंती केते नंबर क्वेश्चन एटा 7 नंबर क्वेश्चन ना लेट अस अंडरस्टैंड अच्छा पढ़े लेके ना एडियस देखो अच्छा ये क्वेश्चन भी लिखी दी छन एनीवेज एग्जामाइन द जेनेसिस और रिपरकशंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टार्टिंग से कौन कले स्टार्टिंग से लिखिले कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनरमोस्ट कोर डॉक्ट्रिन अंडरलाइन कर देले इनरमोस्ट कोर डॉक्ट्रिन रो अर्थ कोन इनरमोस्ट कोर डॉक्ट्रिन रो अर्थ कोन कि एटा होजी कोर फाउंडेशन करेक्ट जोटा बेसिक स्ट्रक्चर जहा को कहू हमें गोटे घर रो जेमति तळटा होजी कोन बेसिक स्ट्रक्चर जदि ताकू जदि भांगी देबा पूरा बिल्डिंग टा तमरो तळे पड़ी जिवो सेही भली देशर तमरो स्ट्रक्चर होची किछिटा बेसिक स्ट्रक्चर अछि ताकू जदि हमें
इरोड कर देबा ताकू जदी हमें भांगी देबा से कोन बिल्डिंग भारत पूरा कोलैप्स हो जिवो तो सेथि एटी आगु मेंशन कोन कले ब्रीफ इंट्रोडक्शन कोन फॉर्मेट आईबीसी फॉर्मेट तो ए क्वेश्चन आंसर जोटा पचारची इंट्रोडक्शन में बेसिक स्ट्रक्चर विषय लिखिबा से लिखिले सेटा इनर मोस्ट कोर डॉक्ट्रिन दिस इज अ कांसेप्ट व्हिच ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग केशवानंद भारती केस इन 1973 समस्त जानथिबो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ओके केशवानंद भारती से जो लिखि जंदे एटा इसे जो लिखिले कि केशवानंद भारती केस इन 1973 टू बी वेरी प्रिसाइज माउटी ऐड कर दोची 24 अप्रैल केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ठीक अच्छे सो ए जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट लॉज on amending any part of the constitution but the basic structure should remain intact डायरेक्ट जहां पचार से सेहा कहले जेनेसिस पचारले ना से कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जेनेसिस कोन यार जेनेसिस आउरी भी अछि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भारत रो जेनेसिस हो जे एटा भारत रे बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हेछि केशवानंद भारती केस रो बट जदि तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विषय जानिबो प्रोबब्ली मो वीडियो देखि परिबो जदि एक्सप्लेन करछि जने फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थिले तांको नाम होछि मॉन्टेस्क्यू कोन कहिले कि हमर जो तीनटा विंग अछि लेजिस्लेचर गोटे बुझो होछि देखो हमर मॉन्टेस्क्यू कहिले एट लिख दो एटा तो ए क्वेश्चन तो हां वेट ही लिखि दो सो मॉन्टेस्क्यू कोन कहिले कि हमर तीनटा विंग अछि कोन कोन गोटे होछि तमरो लेजिस्लेचर गोटे होछि तमरो लेजिस्लेचर आ गोटे होछि एग्जीक्यूटिव आ गोटे होछि जुडिशियरी ओके लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ए तीनटा विंग shall not interact with each other and shall remain separate सेटा होछि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ओके नाउ ओरिजिन हमर सेट होला डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आसिला डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर रु देन फर्दर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे इंक्लूड करा गला वंस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड हला परे पुनी भारत को आसिला आ केशवानंद भारती केस गोटे इमितिया केस एथरे विभिन्न प्रकार जिनस तमे पाइबो प्रथम जोड़ा कुहा गला कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर निहाती गुरुत्वपूर्ण आउ एई केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिले कि गोटे नुआ रे उद्भावन करा गला बेसिक स्ट्रक्चर ओके बेसिक स्ट्रक्चर तमे भारतर कोनोसी भारत को पृथ्वी रो कोनोसी देश रे तमे पाइबोनी आउ सुप्रीम कोर्ट कहिले कि भारतर ए जिनस गुडा को बेसिक स्ट्रक्चर हमें कहबो एवं ताकू तमे हाथ मारी परिबोनी पार्लियामेंट चाहिए संविधान पूरा तमे चेंज कर दियो हमर किसी जाय आसे नै किंतु तमे बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड जेमिति सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर माने हमर एडी केमिति काम करछ जुडिशियरी तांकर निजर इंडिपेंडेंटली काम करछंती एग्जीक्यूटिव तांकर इंडिपेंडेंटली काम करछंती लेजिस्लेचर तांकर इंडिपेंडेंटली काम करछंती जदि पार्लियामेंट चाहिबो पार्लियामेंट पावर अछि सी लॉ बनै परिबो जदि पार्लियामेंट चाहिबो तीनटा जाको मिसे देकी सब पावर निज पाखरे रखिबी सेटा पॉसिबल हे परिबोनी काहे कि बिकॉज़ इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर बुझि परछो सो आगु को बढ़िवा सी केमति इलेक्शन देखो से फर्दर लिखिले intact during 25th constitutional amendment act the parliament amend the constitution giving itself the power and the procedure to alter any part of the constitution including the fundamental rights later the supreme court upheld that amendment but pointed out that it should not violate the basic structure ei jo point ta
এই जो पॉइंटा से कहउचंती कि पावर एंड प्रोसीजर तुम जदि आर्टिकल 368 विषय तुम पढ़िथिबो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहउची कहउची द पावर and the procedure thereof by the parliament in order to amend the constitution माने पार्लियामेंट को उपाय रे संविधान को अमेंडमेंट करि पारिबो आउ सेही समय रे कोन हेतिला 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आर्टिकल 368 रे बहुत सारा चेंजेस होना गला आ सेठी ये ट्राई कला पार्लियामेंट ट्राई करतला जे नाही सेठी से ट्राई कोन कले कि आमे जो अमेंडमेंट करिवु दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू अर्थ कि सुप्रीम कोर्ट याकू रिव्यू करि परिबोनी देन सेही समय रे कोन करा गला सुप्रीम कोर्ट कहिले कि जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अर्थ फ्यूचर रे जदि तमे केबे किछि लॉ आनो आ जदि एईटा कुह कि एई लॉ को जुडिशियरी ताकू रिव्यू करि परिबोनी देन इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर काहेकि जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर आर यू क्लियर ओके बुझी परछो से माने एग्जैक्टली से जहां पचार से या ही लिखी जंती नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट अफेल्ड दैट एट तमे पढिले निश्चित रूपे आगु देखो द बेसिक स्ट्रक्चर इन इज नोवेयर मेंशन से पचार ना जेनेसिस विषय पछे ए बेसिक स्ट्रक्चर कोठी भी मेंशन करा हैनी तमरो देखो तमरो संविधान रे भी एटा बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन करा हैनी सो रादर देन डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माने सुप्रीम कोर्ट कोन करिछि विभिन्न प्रकार केस जोटा अछि टाइम टू टाइम सी जेतले गोटे गोटे केस रे हां एटा होची सुप्रीम कोर्ट एटा होची बेसिक स्ट्रक्चर कोन कोन बेसिक स्ट्रक्चर सेपरेशन ऑफ पावर तमरो सेक्युलरिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ ओके देन तमरो फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहिगला सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहिगला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहिला जुडिशियल रिव्यू एसे हम कहउतले मो से जिंस गुडा तो एठु कोन हला सी कोन लिखिछनी से पॉइंट गुडा एमते व्याख्या कर देले ओके नेक्स्ट कोन लिखिले देखो दिस इज एन यूनिक एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो it renders the constitution as an organic living entity with scope for enhancement there are attack to the very basic are were ensuring dignity and contemplate अर्थ होची कि संविधान को जेमती पूरा संपूर्ण रूपे नष्ट न हे जाऊ सेटा एनश्योर किए करिवो बेसिक स्ट्रक्चर जेमती जो सेक्युलरिज्म भाबो जदि हम सेक्युलरिज्म टाको चेंज कर दबा तले हम भारत जो हमें जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें कहिले विभिन्न प्रकार रिलीजियस कम्युनिटी हमरटे रहउचंती शांति रे रहउचंती पीसफुल रे रहउचंती से तो भांगी जीवो सो बेसिक स्ट्रक्चर गुडा हमर कोन निहाती गुरुत्वपूर्ण तो एई जो लास्ट रे से पॉइंट एक्सप्लेन करछन दैट इज बेसिकली व्हाट जो क्वेश्चन तुमको पचाला कोन क्वेश्चन पचासी देखो पचाला कि रिपरकशन रो अर्थ कि इंप्लीमेंट हला परे यार कोन बेनिफिट हला कि यार किछि खराब हेची से विषय से एक्सप्लेन करले ठीक अछि आ गोटे क्वेश्चन देखो तमरो लास्ट गोटे देखिबा एटा गोटे सिंपल देखो कंपेयर द पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा बहुत सिंपल क्वेश्चन मु कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहूनी प्रोबेबली तुम मानक बुझिया पे डिफिकल्ट हबो परे मु फ्यूचर आउरी डिस्कस करिवि एटा सिंपल क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन से कोन लेक्चर देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन देखो से कोन लेक्चर दी देखो कंपेयर द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इंडिया हैज हां स्टार्टिंग कोन कहले देखो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन से कहिले कि इंडिया हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर माने अपर हाउस एंड लोअर हाउस बाइकैमरल माने बाई माने दुई सो राज्यसभा लोकसभा होची हमर पार्लियामेंटर बाइकैमरल लेजिस्लेशन अपर हाउस एंड लोअर हाउस कंप्राइजिंग ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेचर there has been a proper distinction okay the two and they have their specific roles to play semana nijar specific roles to play look at the language ako हम को language and expression जोड़ा बारंबार कहूची तमे एटा these are not commonly spoken language एटा पढ़ा रिलेटेड लैंग्वेज ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा इंट्रोडक्शन देला पर से कोन लिखछंती बॉडी रे लिखले कि द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा देखो से केमती डिफरेंशिएट करछंती गोटे गोटे ये करिके द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस सेकंड ए देखो डिफरेंसेस इन गोटे बॉक्स काटी देले से ये करिके ओके बॉक्स काटी से कोन कहले
.1 .2 .3 .4 .1 मनी बिल कौन पावर अच्छी मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा राज्यसभा इंट्रोड्यूस हो पारिबनी then the budget can only be discussed in the Rajya Sabha but cannot be voted upon. Then the revocation of the national emergency can be passed only in the Lok Sabha article 352 extra किसी से information गुड़े देले. Then in a joint sitting the results are generally skewed towards the opinion of the Lok Sabha as number is more. Definitely joint sitting रे जेहेतु लोक सभा number of MPs अधिक अछंती तो लोकसभार जो मतामत प्रोबेबली ता आड़ को टिल्ट साधारणतः हुए सो एटा हला कोन लोकसभा एंड राज्यसभा देखिले एठी जणा पड़छ जे लोकसभार अधिक पावर को क्षेत्र रे अछि एठी से एक्सप्लेन कले कि स्पेशल पावर्स टू राज्यसभा जेमति राज्यसभा अथॉरिटीज टू स्टेट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करिया पई तमरो राज्यसभा पाखरे पावर अछि इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट आर्टिकल 249 से देले माने हमरो जो तीनटा लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट ए तीनटा लिस्ट कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट साधारणतः का किए डील करे स्टेट लेजिस्लेचर किमा स्टेट राज्य ही से डील करिवो एथरे पार्लियामेंट कोनोसी लॉ बनेया कथा नुह बट जदि गोटे राज्य चाहूची जदि राज्यसभा चाहिबो ताले सी चाहिले गोटे स्टेट लिस्ट रो कोनोसी भी आइटम ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनै पारिबो बट ता पई किए दरकार राज्यसभा इनिशिएट लोकसभा रो सेठी रोल नाही प्रथमे स्टार्ट होबो राज्यसभा रो ओके एई भला से लिखिछन देखो पॉइंट वाइज पैसेज ऑफ द बिल सो एंड फाइनली से गोटे ब्रीफ कंक्लूजन भी देइछंती कि हेंस द राज्यसभा इज एन इंटीग्रल ऑर्गन ऑफ द लेजिस्लेचर व्हिच चेक्स द लेजिस्लेशंस अर्थ कोन जदी मनमानी हि जेबे जेमति फॉर एग्जांपल हमर ओडिसा रे लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही केवल असेंबली अछि या अर्थ कोन कि जे पावर थिबो से जहा बिल आने सब गुडा पास हो बुझी पारछ तो सब गुडा पास हो काने अपोज करिया पे किछि नाही बट पार्लियामेंट रे कोन हबो लोकसभा मन इच्छा किसी नहीं आसी पार जदि आनिला जदि लोकसभा पास हो गला राज्यसभा से क्वेश्चनेबल हम राज्यसभा डिस्कसन हम डेफिनेटली से पब्लिक को जीव जदि पब्लिक ताकू अपोज करेंगे गवर्नमेंट एमती बहुत सारा आसी बहुत सारा बिल उपरे अपोजिशन चली सो राज्यसभा ये कौन तैयारी करे गोटे रेजिस्टेंस हिसाब से तैयारी करे जिते रेजिस्टेंस हम गवर्नमेंट को मनमानी करें जदि मनमानी करें डेफिनेटली लोकंर हित ही हम खराब एथरे किसी हेनी कारण जितेबाला आम जो मंथन कहू जड़े आर्गुमेंट कला ताकू पुणी काउंटर आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट कले ही जाए आम भल जिनसा आम पाइबा इजंट इट आ जड़े केवल जदि कहबी ना तुम जहाँ भावुच सहीटा ही ठीक से तो भूल जिनसा ओके सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर आ सब बड़ जिन देख सी जो टोटल 51 जो पेज मुझे तुमको देखो देख सबू गुड़ा क्वेश्चन लिखिछन लुक एट हाउ ब्यूटीफुली ही हैज रिटन सबू क्वेश्चन रा आंसर से देइछन्ती पूरा पेपर से देइछन्ती ओके जहाँ रिक्वायरमेंट अछि पूरा 20 टा जाक क्वेश्चन आंसर देइछन्ती आ टोटल 20 टा जाक क्वेश्चन रो केतेटा टोटल होस तमरो 51 पेज टोटल नंबर ऑफ पेज 51 50 टा बाका बाकी से लिखिछन्ती लुक एट दिस आ सब गुड़ा क्वेश्चन तुम देखियो केते नीट एंड क्लीन लुक एट दिस नीट एंड क्लीन कोठी गोटे तमे कटा कटी इमति नुह जे इमति गोल गोल बुले देला ओके केते देखो दिस इज वन ऑफ द डायग्राम से जोटी यूज करिसंती कोठी तमे देखिबोनी कटा कटी बहुत सुंदर भाव लिखिछन लुक एट दिस एठी गोटे से डायग्राम देछ जुडिशियल एक्टिविज्म कोन क्वेश्चन आसिला डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म आ जुडिशियल ओवररीच ता विषय कोन से बहुत सुंदर भाव अंडरलाइन ये करछंती काहे कि से पाइबेनी मार्क काहे कि पाइबेनी से मार्क गोटे पिला जब ये लिखि पारुची आ सी भी जहाँ तार क्वेश्चन डिमांड जहाँ सी जो ताको फुलफिल करि पारुची से पिला काहे कि मार्क पाइबनी निश्चित रूपे मार्क पाइबो ही डिजर्व्स इट इजंट इट सेटा वो डिजर्व करछंती करेक्ट सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड मु फ्यूचर रे केबे ये करबी मु डिस्कशन करबी आउरी भी बहुत सारा कॉपीज अछि अलग अलग स्टूडेंट्स मान को भी कॉपी अछि और अपलोड भी होबो एटा केते नंबर देखिबा एटा तमरो टेस्ट नंबर 5 कोन एटा बहुत सारा कॉपीज अछि एटा प्रोबेबली कोन एटा
क्लासिकल टाइम्स हिस्ट्री रिलेटेड। ओके सो तुम मान रेफरेंस मु आपको ऐप रे अपलोड करदेवी ये जो कॉपी गुड़ा टेस्ट कॉपी गुड़ा तुम आराम से रेफर कर आम आप्लिकेशन रु आउ सो दैट गोटे रेफरेंस हिसाब रही कि नाई एमाने कौन लिखिं मोर आंसरटा केमती बेटर हवा दरकार। देख चिंता करनी ए टपर मानकर आंसर कॉपी देखिए भावनी जे मैंने राताराति एमती थरे के एमती लिखिदे बेटर वे से थरे के लिखी ना प्रोबेबली यही गोटे भल आंसर लिखा पछरे मिनिमम 10-15 थर से लिखि से ये को सो धैर्य केबे हारिबनी। मु बारंबार कही कि बिगिनिंग हूँ सब बड़ इंपोर्टाट। गोटे पिला जदि साहस करके आरंभ करदेला तार एंड हेबनी। आउ प्रोकास्टिनेशन जोटा आम कहूना मत तो आसुनी गोटे लाइन लिखी केमी सेटा जमी न हो आ समस्त तुम समस्त धन्यवाद जे तुम मैंने एटलिस्ट ट्राए तो कर। देख ये तुम जदि बसीच तुम वीकली गुरुकुल टेस्ट हो तुम जब ये तुम गोटे मनोभाव कर ना मोर कम आसीगला कि मोर अधिक आसीगला जदि अधिक आसीगला गर्व करिया कथा नुह इगो हवा कथा नुह मे बी नेक्स्ट खराब हो पारे जदि कम आसीगला मन भी दुख करिया कथा नुह बिकज तुम एटा बिगिनिंग फेज समस्त एटा तुम शिखिबा जिनस आटा तुम शिखुच फाइनल एग्जाम रे बसिकी तुम भल मार्क खंडे केमती पाइबो आ सेतिकी तो कष्ट तुमको करिया पड़िबो राइट। बिना कष्ट रे कोन एमती हेइचंती माने टॉपर देखो विभिन्न प्रकार स्टोरी तुम शुणुछ कष्ट जदि न करबा केवल आम पढ़ी डायरेक्टली पढ़ा जो मानकर एथर हेइनी सेमानकर भी मु शुणिछि तांकर किए कहे मुझे पचारे कि ना तुम टेस्ट सीरीज फेस्ट किसी लिखिछ कि से देखिथे मोर वीडियो कोटी कि सर मुझे वीडियो देखिली मुझे चाहूली कथा कौन है से स्टूडेंट नुहत जो मैंने बेसिकली किसी लोक मुझे जानी ना सर मुझे कहली तुम टेस्ट सीरीज ना सर मुझे कौटी भी टेस्ट सीरीज देनी मुझे भी मेंटरशिप कि गाइडेंस मुझे किसी भी नहीं आउ मोर सेल्फ प्रिपरेशन कर दैट इज वेल एंड गुड खराब नुह एमती नुह खाली कोचिंग नेले ही तुम क्वालिफाई हम एग्जाम ना हेनी बहुत पिला अच्छा जो मैंने सेल्फ स्टडीज करके बहुत भलसे क्वालिफाई कर इट इज नॉट नेसेसरी किंतु से सेल्फ स्टडीज भितर भी प्रॉब्लमटा हुए कौन कि आमे भाबुजे ना मु जहाँ लिखी सेटा बेस्ट आमे जहाँ भाबुचु सेटा बेस्ट तुम जदि से पेपरटा क्या देखबनी क्या इभालुएट करबनी ताकू फीडबैक तुम नबनी तुम कोचिंग अंडर रे मोटो फीडबैक नियो कि तुम काहाटू भी फीडबैक नियो जी टॉपर हो जदि तुम बाहर क्या संपर्क अच्छी ताठू भी फीडबैक नियो बट फीडबैक नियो फीडबैक जदि न नब ये इम्प्रूवमेंट आसबनी के तुम देख तो सब गुड़ा क्वेश्चन से कौन एमती गोटे क्वेश्चन छड़ा है जो थी तुम कहीदेव कि ना सर डिमांड या आंसर अलग अच्छी सब क्वेश्चन एज पर द डिमांड लिखाई नीट एंड क्लीन बहुत सुंदर भाव लिखिं से ओके सो हार मानवार ना मोर कह आज प्रथम दिन तुम देखुच टॉपर मान कॉपी एटा आउरी बहुत सारा कॉपी अच्छे जो मैंने भी आमर ये बसिक लिखिं आंसर गुड़ा मैक्सिमम टॉपर मान कॉपी अच्छी मुझे अवेलेबल कहि मु टाइम टू टाइम तुम मान सहित डिस्कसन करी किसी विभिन्न प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट नहीं किंतु मु कहार यहाँ गोटे ऑब्जेक्टिव जे कि गोटे जो थाए कि डरिकी लिखिबानी मु पढ़िनी मु कहीं लिखी से जिनसा जो दिन तुम कर से साहसटा जब तुम न कर केमती हम गोटे पाराग्राफ लिख एबे मु कहली एज पर द डिमांड तुम लिख तुम एज पर द डिमांड लिखि पार इट्स ओके नो प्रॉब्लम लिखिल तो सेटा बहुत बड़ा कथा जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 प्रथम क्वेश्चन तुम जदि होता प्रोबेबली तार फीचर्स तुम एक्सप्लेन कर पारता लिख से जिनसटा से अभ्यासटा दरकार तुमको से अभ्यासटा वंस तुम स्टार्ट कला तापर आम देखा कि डिमांडटा को केमती फुलफिल हम हैंड राइटिंग केमती सुंदर हम समयटा को मुझे करी मु कीवर्ड्स केमती यूज करी मु जागरण गुड़ा को केमती यूज करी मु डायग्राम कोठी काटिबी से सब पर कथा आगे लिखा तो स्टार्ट कर तुम आगे लिख लिखिकी फीडबैक नियो जहाँ आसूची लिख एबे तुम कंपेयर करनी तुम 10-15टा टेस्ट देला परे यू कम्पीट विथ ईच अदर एबे 10-15टा टेस्ट पर्यंत जहाँ भी मार्क मिलूची कंपटीशन करनी कि किए भल लिखला कि खराब लिखला 10-15टा टेस्ट पर देन कंपटीशन कर से तो मजा लगे अच्छा तू ये मार्क पाइलु देखिए नेक्स्ट टेस्ट मु तोठू अधिक मार्क लगे से कम्पिटिटिव माइंडसेट रे आसले कौन हम कि देख तुम गोटे लेवल अच्छी देन तुम डेभलप कला गोटे लेवल देन यू कम्पीट विथ इच अदर तुम सहित जब कम्पीट कर तुम कह ना सर मोर मार्क आसो केमती बा सी बा वर्षे 1.5 वर्ष प्रिपरेशन कर प्रॉपर्ली क्लियर सो आंसर राइटिंग एमती नुह बहुत विराट बड़ गोटे जिनस बट हाँ किसी टेक्निक्स अच्छी
डेडिकेशन डिसिप्लिन सहित तुमको लिखा पड़ो आ लिखा पड़ो लिखाटा बोरिंग किंतु लिखा पड़ो क्लियर ठीक अच्छे ओके